मैं मानस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के बारे में। और आपको मैं ये बताऊंगा कि कोई देश के आसपास में अगर कोई समुद्र है तो उस देश का अपने आसपास के समुद्र पे किस लेवल तक का अधिकार है। बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। तो संघ लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सीधे ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। देखिए, ये वीडियो में पहले मैं आपको बता दूं, पहले शुरुआत करूं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक मील में और एक नॉटिकल मील में क्या फ़र्क होता है। शॉर्ट तौर पे कहा जाए तो एक मील जो होता है वो 1.6 के आसपास किलोमीटर के बराबर होता है। याद रखिए, एक मील में 1.6 किलोमीटर, लेकिन एक नॉटिकल मील में होता है 1.85 किलोमीटर लगभग। कितना? 1.85 किलोमीटर के लगभग होता है एक नॉटिकल मील्स में। जब आप समुद्र में चल रहे हो तो आप मील नहीं बोलेंगे, एक नॉटिकल मील। और आप जब जमीन पे चल रहे हो तो एक मील बोलेंगे। अब शुरुआत करते हैं इस कानून के बारे में और क्या होता है वाटर बॉडी किसी भी कंट्री की। देखिए, कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, जैसे भारत ही हो, तो भारत का जब आप किनारा देखेंगे, जो भारत के तट देखेंगे, जो कोस्टल एरिया देखेंगे, वो सब ऐसे कटे फटे होते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, ये सारे क्या हैं? कटे फटे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का कितने पानी तक में अधिकार है तो आप इस कटे फटे से जज तो कर नहीं पाएंगे। इसके लिए हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस हो, कटा फटा ना हो। ऐसे ये देखिए, ये इमेजिनरी लाइन, इस इमेजिनरी लाइन को जीरो लाइन या बेस लाइन कहते हैं। याद रखेंगे ना। सबसे पहला मतलब कोई भी देश का तट रेखा कटी फटी होती है तो वहां से हम लोग नाप नहीं सकते। इस वजह से हम लोग एक डॉटेड या इमेजिनरी लाइन बना देते हैं जो कि कटी फटी ना हो, जो कि कॉन्टिन्यूअस हो, और उसी को बोलते हैं बेस लाइन। कौन सी लाइन? आधार रेखा या फिर बेस लाइन या जीरो लाइन। यहां से हम लोग आगे काउंट करेंगे। तो याद रखिए, आधार रेखा से अंदर, याद रखिएगा, ये आधार रेखा अगर है तो आधार रेखा के अंदर क्या होगा? कटी फटे समुद्र का तट होगा। इसका मतलब आधार रेखा के अंदर जो भी समुद्र का पानी है उसको बोलते हैं आंतरिक या इंटरनल वाटर। क्या बोलते हैं? आंतरिक जल या फिर इंटरनल वाटर। याद रखिएगा, किसी भी बेस लाइन के अंदर जितना पानी है सबको बोलेंगे इंटरनल वाटर। अब आ जाइए अगला। काउंटिंग किसी भी देश के समुद्र की कहां से की जाती है? जीरो लाइन से या बेस लाइन से। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स बराबर 1.8 किलोमीटर, तो 12 नॉटिकल माइल्स कहा जाए। जीरो से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक के क्षेत्र को बोलते हैं टेरिटोरियल एरिया। कौन सा एरिया? टेरिटोरियल या फिर प्रादेशिक क्षेत्र। और इस समुद्र को बोलते हैं प्रादेशिक समुद्र। याद रखिएगा, ये क्षेत्र कैसा है? किसी भी देश का 0 से 12 किलोमीटर तक के एरिया को बोलते हैं कौन सा? 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में जमीन भर नहीं, आसमान तक में किसी भी देश का पूरा हक होता है। याद रखिएगा, जमीन से लेकर के आसमान तक का पूरा हक है उस देश का। कहां से कहां तक? 0 नॉटिकल माइल से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक को बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। ये देखिए, क्या बोलते हैं? प्रादेशिक क्षेत्र या फिर टेरिटोरियल सागर, टेरिटोरियल सी या फिर प्रादेशिक सागर। अब आ जाइए 12 नॉटिकल माइल से अगले 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब, याद रखिए, 12 नॉटिकल माइल से अगले 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब अगला 12 नॉटिकल माइल्स, या फिर कहा जाए कि 24 नॉटिकल माइल्स तक, 0 से 24 तक का जो अगला जोन होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन का मतलब होता है सन्निहित क्षेत्र। सन्निहित क्षेत्र में क्या अंतर है? याद रखिए, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 0 से 12 नॉटिकल माइल्स तक जमीन से लेके आसमान तक अपना ही देश का इलाका है। ना कोई आसमान में घुसेगा ना पानी में जाएगा। लेकिन 12 के बाद से अगले 12 तक, याद रखिएगा, ये 12 क्या है? अगला 12, 12 दूनी 24, 12 से अगले 12 तक हवाई क्षेत्र भारत का या उस देश का नहीं होगा। हवाई और क्षेत्र पर लागू नहीं होता। याद रखिएगा, हवाई क्षेत्र नहीं है। उसके बाद क्या होता है? 24 नॉटिकल माइल्स हो गया। अब 24 के बाद से अगले कहां तक का? 200 तक नॉटिकल माइल्स तक के इलाके को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये जो क्षेत्र रहता है इसमें भारत पेट्रोलियम की खुदाई कर सकता है, जमीन में पेट्रोलियम निकाल सकता है, जितने भी प्राकृतिक संसाधनों पर उस देश का अधिकार होता है। और ये 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो सागर होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर। इसका मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक
किसी भी देश का लगभग अधिकार होता है, लेकिन उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्र शुरू हो जाता है। तो एक बार फिर से जल्दी से बता दूं, बेस लाइन वो लाइन है जो कटी फटी लाइनें से नहीं काउंट हो रहा है। बेस लाइन वो लाइन है जहां से किसी भी समुद्र का काउंटिंग शुरू होता है। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र या फिर प्रादेशिक सागर, 12 से अगले 24 तक, मतलब 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल्स के बीच का, मतलब ये जो अगला 12 नॉटिकल माइल्स है उसमें होता है कॉन्टिग्यूअस जोन, यानी सन्निहित क्षेत्र। इसमें जमीन पे तो हक है, पानी में हक है, लेकिन आसमान में कोई आ सकता है, आप उसको डरा भगा के बाहर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 200 नॉटिकल माइल्स, 24 के बाद से अगले 200 नॉटिकल माइल का मतलब 176 अगले नॉटिकल माइल्स तक जो होता है वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कहां से कहां तक? 24 के बाद 176 और जोड़ दीजिए, मतलब टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के लिए भारत या कोई भी चीज, कोई भी देश खुदाई कर सकता है। तो कौन कौन सा हो गया? बेस लाइन आपको पता होना चाहिए, इंटरनल वाटर क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, कॉन्टिजियस वाटर क्या होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली एक जबरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।